गुरु जी एक सवाल, अभी देश में उथल पुथल मचे हैं। दुनिया में शांति चाहिए तो कुरान और हदीस और मदरसों की शिक्षा को प्रतिबंधित करना होगा। समान शिक्षा नीति इस देश में लागू हो जाए, चाहे वो कॉन्वेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे मदरसे हों या प्राइवेट हो, सब में एक शिक्षा प्रणाली लागू हो, नैतिकता से ओतप्रोत शिक्षा हो, और जो अराजकता उच्छृंखलता उत्पन्न करते हैं तो उन्हीं की भाषा में उनको वैसे जवाब देना चाहिए। विश्व में अशांति का पर्याय कुछ धर्म ग्रंथ हैं, उसको बिना प्रतिबंधित किए विश्व में शांति नहीं हो सकती। उसके लिए शासन को सख्त होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। अलगाववादी देशद्रोहियों का संरक्षण, लगभग इस देश का 15% IAS IPS, 30-35% राजनेता देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, मानवता के शत्रुओं का खुलकर संरक्षण करते हैं, संवर्धन करते हैं। अभी जिस घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं राजस्थान की, तो उसमें वीडियो भी है, उसके बावजूद भी उस पर सबूत मांगा जाएगा, जिरह होगी, बहस होगी। जब सब कुछ है तो ऐसी स्थिति के लिए त्वरित न्यायालय की व्यवस्था हो और 48 घंटे से 1 हफ्ता के अंदर इनका निर्णय हो जाए तो अराजकता पर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन 302 करने पर कहीं न कहीं संवैधानिक दृष्टि से, चाहे वो न्यायपालिका में भी 15% ऐसे जज हैं जो देशद्रोहियों के लिए 3 बजे रात कर भारत की सर्वोच्च पंचायत, सर्वोच्च न्यायालय रात को 12 बजे खोलकर आतंकवादियों का सुन सकता है। लेकिन राष्ट्र और देशभक्तों के मुद्दों को डेट पर डेट देता है। ये अराजकता का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए न्यायपालिका में भी सुधार संशोधन की ज़रूरत है, कार्यपालिका, विधायिका, और भारत में सबसे बड़ी ज़रूरत है भारत में सैनिक शासन की। सैनिक शासन अगर भारत में हो जाए तो रोके टोके, और जो सेना का जनरल करियप्पा ने आज़ादी के समय उस समय कहा था कि 20 साल कम से कम भारत को सैनिक शासन की ज़रूरत है, लेकिन डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक लोग उसको लागू नहीं होने दिए, जिसका परिणाम आज पूरे भारत में, जहां जाति पूछकर, धर्म पूछकर, जो कश्मीर भारत का स्वर्ग कहा जाता है, वहां सीधे गोली मार दिया जाता है और कहा जाता है हम समभाव चाहते हैं, मैत्री चाहते हैं, एकता चाहते हैं। तो इनके मूल में जो इनकी मानसिकता है, तालिबानी मानसिकता, अफ़गानिस्तान की मानसिकता, और मिस्र की जो जनरल गद्दाफी जैसे जो अलगाववादी तत्व थे, लीबिया, तो वो स्थिति भारत में लाना चाहते हैं। इसलिए शासन को सख्त होकर ऐसे देशद्रोहियों को कुचलना चाहिए, तभी भारत का अमन, चैन, शांति, सद्भाव। ये वर्ग विशेष सेना की बस को खाई में कूद जाता है, 7 जवान मारे जाते हैं, 20 जवान घायल हो जाते हैं। कश्मीर में, बंगाल में 15 और एक तरह से राजनीतिक अल्पसंख्यकों का जो दर्जा है वो समाप्त किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों का दर्जा देकर इनको जो संरक्षण संवर्धन की स्थिति निर्मित की जाती है, इन सब पर कंट्रोल और नियंत्रण तभी हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर कोई भी संविधान। 15 प्रदेशों में सनातनी अल्पसंख्यक हो गया और ये लगभग 10-12 प्रदेशों में बहुसंख्यक हो गए, लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर सुविधाएं लेकर, जिसका परिणाम अराजकता का संरक्षण और संवर्धन है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।